आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी गिरनी तय है। बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इमरान खान कितने घंटे और प्रधानमंत्री बने रहते हैं। बिल्कुल, करीब 6 घंटे बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और इमरान के खिलाफ पाकिस्तान के सभी विपक्षी नेता एक हो गए हैं और विपक्ष का दावा है कि इमरान खान बहुत खो चुके हैं, बहुमत खो चुके हैं। उनके पास बहुमत से 8 सांसद कम है, तो वहीं विपक्षी दलों के पास 177 सांसदों का समर्थन है, यानी बहुमत से 5 ज्यादा 172 बहुमत का आंकड़ा है। इस्लामाबाद में हालात बदल रहे हैं और करीब 15 घंटे पहले आर्मी चीफ बाजवा और इमरान खान की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद इमरान खान ने राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन को टाल दिया है। लेकिन इमरान खान की कुर्सी को लेकर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। कल शाम ये संबोधन होना था, लेकिन ये संबोधन टाल दिया गया। उससे पहले बहुत सारे घटनाक्रम तेजी से बदले। कल इमरान खान की मुलाकात आर्मी चीफ बाजवा से हुई, ISI चीफ से हुई और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि इमरान खान ने अपना आज का संबोधन टाल दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में सत्ता का आंकड़ा क्या है, पहले इसे आपको समझाते हैं। इमरान खान के साथ 164 मेंबर हैं, तो वहीं उनके खिलाफ 177 सांसद हैं, जिसका सीधा अर्थ यह निकलता है अमित कि बहुमत का आंकड़ा इमरान खान के पास नहीं है। बिल्कुल, जो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, आंकड़ा तो साफ ये बता रहा है कि इमरान खान के लिए अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि 172 उनको चाहिए, लेकिन उनके पास इस वक्त उतने नहीं है। लेकिन इमरान के खिलाफ जो है उनके पास जरूर बहुमत नजर आ रहा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी हो जाती है कि जो मुलाकात यहां पर हुई है जनरल बाजवा से, और साथ ही साथ जो उनकी मुलाकात ISI चीफ यानी कि यहां पर जनरल की बात करें, जनरल अंजुम की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, या जो आर्मी के साथ जो एक कवायद है एक बार फिर से बेहतर करने की, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आर्मी कितना पावरफुल है पाकिस्तान में। और ये जो पूरा मसला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, बताएंगे आगे, कि जब ISI चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी उसी वक्त यह मसला शुरू हो गया था, क्योंकि जनरल हमीद को चाहते थे कौन? इमरान खान। बाजवा किसको चाहते थे? जनरल अंजुम को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष का दावा यह है कि इमरान खान न्यासी की सरकार अब बहुमत खो चुकी है, तो इमरान के मंत्री दावा कर रहे हैं कि आखिरी वक्त यानी आखिरी ओवर में खेल बदलेगा। दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफ़ा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा, आखिरी गेंद पर भी इतवार के रोज वोटिंग पे होगा और मुमकिन है कि इन कैमरा जो है वो असेंबली का भी खिताब करें, शाह महमूद करे या प्राइम मिनिस्टर करे, फाइनल नहीं है, लेकिन आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक लड़ेगा और उन मुल्क दुश्मनों को, उन गैर मुल्की सरमाए पर सियासत करने वालों को और उन लोगों को जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में इसकी इज्जत और इसके वकार को गैर मुल्की पैसों से नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं, नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे।
गेम पलटेगी क्या? गेम पलटने का अभी भी कोई कारण, कोई सबब या कोई तिकड़म अभी भी बाकी है इमरान खान के पास? उनके सहयोगी अब ये अगर दावा कर रहे हैं कि गेम पलटेगी तो ये कैसे होगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज वासिम बाखरी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। राणा अली जोहेब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राणा अली जोहेब आपका भी, आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। ये जो गेम पलटने की बात कही जा रही है एजाज, ये कैसे होगा? ये गेम पलटने का अभी भी कोई कारण बाकी है या कोई ताकत बाकी है इमरान खान के पास? देखिए, हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान के पास अब अक्सरियत नहीं रही है, क्योंकि जब से एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जाकर ऑपोजिशन की पार्टीज के साथ बैठने का फैसला किया है, तो नंबर गेम में तो नहीं ऐसा लग रहा, क्योंकि अब एतवार के दिन ये जाकर असेंबली के अंदर फैसला होगा। लेकिन ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पार्टीज हैं, इनके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया में भी थोड़ा सा बर्डन बढ़ना शुरू हो गया है, लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी सोशल मीडिया पे बोलना शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक जलसे के अंदर एक खत का जिक्र किया था कि उनको एक धमकी मिली है। और गुज़श्ता रात तो पीटीआई के जो बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान को असैसिनेट करने के हवाले से एक धमकी मौसूल हुई है। और वो जो धमकी है वो पाकिस्तान के तकरीबन 205 या 6 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनमें से किसी एक एम्बेसडर ने ये केबल वापस पाकिस्तान भेजा है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री रिसीव हुआ है। तो उससे भी एक चीज अब थोड़ा सा मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। एक चीज जो हम जर्नलिस्टों को भी समझ नहीं आती है कि प्राइम मिनिस्टर की नंबर गेम के अंदर पोजीशन वीक दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो जब टीवी चैनल्स के ऊपर आकर गुफ्तगू करते हैं या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कहते हैं कि जी कप्तान ने आखिरी गेंद तक लड़ना है। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। नहीं, आपके सियासत में सब कुछ हो सकता है। राणा अली से मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कल जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी और तब हम उस चिट्ठी का भी जिक्र कर रहे थे, और ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, बेशक पाकिस्तान में भी उठ रहे होंगे और भारत में भी हम दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वाकई में वो एक चिट्ठी इमरान खान के लिए ट्रम्प कार्ड है, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उस ट्रम्प कार्ड को वो क्यों नहीं खेल रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रम्प कार्ड हमें नहीं लगता कि वो चिट्ठी जो है या वो मुरासला जो है वो एक ट्रम्प कार्ड की हैसियत रखता है। देखिए, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसी वजह से उन्होंने कल भी 2-3 इजलास, जिसमें पहले उन्होंने कैबिनेट में डिस्कशन की, उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ डिस्कशन की, देन उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI के साथ मीटिंग की, उसके बाद रात गए तक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है कि जी आप इसको पब्लिक नहीं करें। तो वो एक जो मामला है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसको वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ही डील कर रहे हैं। इसको अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता कि वो इस चीज के बलबूते पर जो एक तहरीक या मूवमेंट चल रही है उससे वो अपनी जान छुड़ा सकेंगे या उससे किसी तरह से वो बच सकेंगे। क्योंकि आज 31 मार्च है और आज बिल्कुल ये सेशन है 4 बजे, तो आज देखेंगे, हो सकता है कि आज वोटिंग हो सके। लेकिन इसकी एक दूसरी सूरत हाल भी, जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी कि हुकूमत की तरफ से ही इस मरासले को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा चुका है कि आप हमें किसी तरह से स्टे दे दें इस पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाए कि इंक्वायरी बैठा दें, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक इस पे नहीं करें। तो हो सकता है जो मिनिस्टर्स हमारे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उनको शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं से कोई मुस्बत इशारा मिला हो कि ठीक है हम इसकी तरफ कुछ देखते हैं या करते हैं, तो देन वो इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। लेकिन शायद वो भी टेम्पररी होगा राणा, जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन राणा एक बात बताइए कि इस पूरे मसले में जो पाकिस्तान की जो फौज है उसका क्या रोल है? क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वहां पर हमेशा एक फौज का रोल देखा गया है जो हर वक्त हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी फौज का जो रोल आज के टाइम पे अगर आप ये देखें, इस जो सारी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी तरफ आप देखें तो हमें तो कहीं पे भी नजर नहीं आता है। हमें इस तरह नजर नहीं आता है कि जो भी जाने वाला इंसान होता है जिसको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है ना, जैसे इमरान खान साहब हैं, तो अगर कहीं पे आर्मी का रोल हो तो वो आज भी चीख के बोल दें कि इसके पीछे कौन है। तो चाहे वो जो बंदा नुकसान पहुंचा रहा हो आपको उसका नाम लेने में कोई यार महसूस नहीं होती है, ये एक कॉमन सी बात है। तो
देखें, आज अपोजिशन की तरफ से भी जितनी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं उनमें से भी कहीं से भी कोई बंदा ये नहीं कह रहा है कि हमें बैक फौज की तरफ से की जा रही है, ना हुकूमती रुकन में से कोई ये बोल रहा है कि फौज जो इसके पीछे है, जो अपोजिशन को जो सबकी दे रही है। तो ऐसा इस दफा शायद ये पाकिस्तान की तारीख अच्छा, लेकिन एक बात जो आई थी वसीम सब जानते, वसीम एक बात बताइए कि जिस तरह से एक बात कही गई है इमरान खान के उनके पार्टी की ओर से भी कि एक इंटरनेशनल साजिश रची गई है उनकी सरकार को गिराने के लिए, क्या इसको लोग वहां पर उस पर विश्वास करते हैं या भरोसा कर रहे हैं, इसको खरीदा जा रहा है, मतलब आर दे बाइंग दिस? देखिए अमित, ये चीज यहाँ पे ये सौदा अच्छा खासा बिक रहा है। उसकी वजह ये है कि ये रियलिटी है, ये पाकिस्तान पे पार्टीज के वर्कर्स का अपनी पार्टीज के साथ लॉयल्टी हो सकती है, लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है उसके अंदर ये बात अभी भी है। चाहे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा फ्यूल महंगा है, थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली रमजान आया तो थोड़ी महंगाई भी शुरू हो गई है, लेकिन वो लोग पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग ये अब भी समझते हैं कि इमरान खान ऑनेस्ट हैं, और इमरान खान के मुकाबले में जो अपोजिशन के लोग हैं उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आसिफ जरदारी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, उसके दामाद बाहर हैं, नवाज शरीफ की बेटी सिर्फ यहाँ पर है, उसके दोनों बेटे बाहर हैं, उनके भी दामाद बाहर हैं। सो इन लोगों के स्टेक सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर लोग अब भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, अकेला है, वो इलेक्टेबल। हमारे यहाँ मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इमरान खान की पार्टी 22 साल स्ट्रगल करके इक्तदार में आई है, तो मजबूरी में जब 2013 में इमरान खान लिफ्टर से नीचे गिरे थे तो अब उनकी जमात के अंदर इतने बड़े नाम शामिल नहीं थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी के अंदर जो आप यूं समझ लो कि अपनी स्टेट्स को देख लो कि राजस्थान के अंदर कोई एक बहुत लैंडलॉर्ड है और वो जमात के अंदर आ गया। तो हमारी जो पीटीआई है इसके अंदर भी इसने नए चेहरों की बजाय इलेक्टेबल्स को, लैंडलॉर्ड्स को लिया, जिन्होंने अब आके इमरान खान को धोखा दिया है। तो जो इमरान खान के पार्टी के बंदे छोड़ के जा रहे हैं, और जो अपोजिशन के लोग हैं पाकिस्तान में अभी भी मेजॉरिटी लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान अकेला है, ऑनेस्ट है, वो चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी डायरेक्शन में लेके कुल मिला के पॉपुलैरिटी जरूर वसीम पॉपुलैरिटी वहां पर इमरान खान की है, लेकिन नंबर गेम्स को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर गेम्स में बताइए कि अगर टूट सकता है कोई, अगर इमरान को सपोर्ट कर सकता है तो कौन सी पार्टी आपके हिसाब से लगता है कि सपोर्ट कर सकती है? देखें, बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप पार्टी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ऐलान कर चुकी है हम छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो सरप्राइज दिया है वो एमक्यूएम ने दिया है, और एमक्यूएम क्योंकि अलाई है, 18 उसके पास नेशनल असेंबली की सीटें हैं, और उनको पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री है वो एमक्यूएम के पास थी, और इमरान खान के जो लॉ मिनिस्टर थे वो एमक्यूएम से थे, क्योंकि एक्सक्यूज मी, उसने जिस तरीके से फिरोग नसीम ने कल आके रिजाइन किया है, उससे यहाँ पीटीआई के वर्कर्स के अंदर मायूसी फैली है कि इस पार्टी को इमरान खान ने लॉ मिनिस्ट्री दे रखी थी। सो अभी भी जो सिचुएशन है वो अगर टर्न आउट हो सकती है। देखिए, दो बातें मुझे आपकी बातों से समझ में आ रही है कि आपका एक तर्क ये है कि इमरान खान को लेकर लोगों के मन में अभी भी आम धारणा है कि ये व्यक्ति अकेला भ्रष्टाचारी नहीं है, भले अब इसके पॉलिटिकल कुनबे में भ्रष्टाचार हो रहा हो या किया गया हो, पहली बात। और मैं जो पब्लिक परसेप्शन आप बता रहे हैं मैं उसी के आधार पर अपना सवाल रखने जा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो फ्यूडल मेंटालिटी है वो अभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेवलेंट है, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर ये है कि अगर आवाम ये समझ रही है कि इमरान खान कॉम्पिटेंट हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो एक अकेला व्यक्ति तो कोई सरकार चलाता नहीं है, और अगर उसके चेहरे पर सरकार बनाई गई है, उसके चेहरे पर बाजवा ने भी अगर दांव खेला था, उनको सपोर्ट किया था, एकाएक ऐसा तो नहीं है कि बाजवा का भी मोह उनसे भंग हो गया हो, उनके पॉलिटिकल पार्टीज का, सहयोगियों का मोह भंग हो गया हो। सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ये इस स्थिति में आए हैं इमरान खान। नहीं, देखें, इस वक्त जो इलेक्टेबल्स उड़ के गए हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज ये भी बताता हूं कि 2013 से लेके 2018 के दरमियान में जो पीटीआई के और इमरान खान साहब की जो एक पॉलिटिकल कैंपेन रही है इलेक्शन को लेके, उनका आखिरी दिन तक यही एक मुतालबा था, या आप ये कहने के अवाम से वादा था पाकिस्तानी कौम से कि हम जो टिकट्स हैं, पार्टी टिकट्स हैं, वो नौजवानों को देंगे। सबसे पहला वादा जो उन्होंने तोड़ा है वो तो ये तोड़ा है उन्होंने ना, उन्होंने ये कहा जी नौजवानों को। अब देखें, जो छोड़ के जा रहे हैं, जैसे वसीम भाई ने भी कहा, जो छोड़ के जा रहे हैं वो लोग हैं जो कि दूसरी पार्टियों से इनके अलाइज बने थे, जो इनके इत्तेहादी बने थे।
अब इत्तेहादी जो किसी भी पार्टी का दूसरा होता है वो तो किसी भी टाइम पे छोड़ के जा सकता है, आप उनके सर पे दाव नहीं खेल सकते हैं। जो 155 पीटीआई के हैं वो आज भी पाकिस्तान पे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो डट के उसका मुकाबला कर रहे हैं, और वो उसी 155 के बिहाफ पे वो मीडिया पे भी आके कह देते हैं कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम। लेकिन अगर हम नंबर गेम की बात करें तो वो तो डेफिनेटली आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस वक्त एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि इस नंबर गेम्स में वो पूरे नहीं है, 172 उनके पूरे नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेंसी को लेकर मैं एक छोटा सा राय आपसे जरूर लेना चाहूंगी। पहले एक और आंकड़ा जरा हम दर्शकों के सामने रख दें, क्योंकि बार बार इमरान खान की कॉम्पिटेंसी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या जो वादे वो करके आए उस पर वो खरे उतरे या नहीं उतरे। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में विपक्ष को एकजुट करने में मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा रोल है। अब जब इमरान की कुर्सी जाने वाली है तो मौलाना के तेवर और तल्ख हो गए हैं। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, पानी पुल के नीचे से भी गुजर चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन सियासी जमातों के, जिसमें जनाब खालिद मकसूद साहब तशरीफ़ फरमा है, खालिद मकबूल साहब तशरीफ़ फरमा है, इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की है। पाकिस्तान जो है अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, ये हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, और कुछ हल्के हैं जिनको ये काबिल कबूल नहीं है और ये लोग उनके साथ मिलके साजिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये साजिश नाकाम हो गई है और तकरीबन हो चुकी है। जो इधर के लोगों ने मिलके बैरूनी एक साजिश की है उसको फिलहाल नाकाम बनाना है, सब ने मिलके नाकाम बनाना है। और ये मैं वही कह रहा हूँ कि वोटिंग में आप देखिएगा, क्या वोटिंग हो गई है? अभी तो नहीं हुई ना। वोटिंग डे इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे वोटिंग डे पे आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेगी। जब तक कि आखिरी बॉल फेंक नहीं दी जाती, बल्लेबाज उस आखिरी बॉल पर खेल नहीं जाता, तब तक खेल जारी रहता है। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, राना अली जोहेब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस राजनीतिक डेवलपमेंट पर, इस पॉलिटिकल टर्मोइल पर लगातार इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।